सो वेलकम टू द वीडियो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं कि हम किस तरीके से एक हैमर कैंडल्स को बेस्ट तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है हाउ टू यूज और ट्रेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से एक हैमर कैंडल पैटर्न को ट्रेड किया जाता है और उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है। मेन चीज अपन क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर इसके बनने का पीछे का क्या कारण है, कि ये जब बनता है तो यहाँ पर उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है एंड क्या रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर हम मान सकते हैं एज अ हैमर अगर कैंडल अपन को ट्रेड करते हैं। तो आइए चलते हैं अपन चार्ट पर और किस तरीके से अपन इसको पहले एज अ थ्योरी अपन ले लेते हैं कि किस तरीके से ये बनता है और एक्चुअल में इसके पीछे का रीजन क्या होता है। सो इफ यू आर ट्रेडिंग अ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, सो अगर सबसे पहले अपने को अगर आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड करना है तो सबसे पहला आपको क्राइटेरिया क्या देखना है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में आ रहा हो। सो पहला क्राइटेरिया अपना क्या हो जाता है, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया अपना क्या होना चाहिए कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, हमेशा जब भी आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड किए करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला अपना रूल होना चाहिए कि आप जो है वो एक डाउन ट्रेंड के मार्केट को फाइंड आउट करेंगे। अब ये टाइम फ्रेम का बहुत सारा इश्यू रहता है, तो मैं टाइम फ्रेम के बारे में आपको बता दूं। तो अगर आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड करना पसंद करते हैं तो अबव 50 मिनट टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए हैमर कैंडलस्टिक को, क्योंकि अबव 50 मिनट आप ट्रेड करते हैं किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को तो वहां पर आपकी एक्यूरेसी जो होती है वो काफी अच्छी यहाँ पर मिलने को मिलती है। उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया क्या होता है कि यहाँ पर अगर हैमर कैंडलस्टिक आफ्टर अ डाउन ट्रेंड कम से कम अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर 250 पॉइंट्स या फिर 300 या फिर 300 पॉइंट्स का यहाँ पर हमको एक डाउनफॉल का मोमेंटम चाहिए। तो यहाँ पर एक बेस्ट वे हो जाएगा, अपने पास में तरीका हो जाएगा कि हैमर कैंडल स्टिक को यूज करने का। सो जनरली हैमर कैंडल स्टिक बनती क्यों है। सो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की साइड में आ रहा है। यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट क्या करता है, रेड कैंडल के साथ में नीचे की साइड में इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ पर मोमेंटम देता है अपने को सेलिंग साइड में। अब जनरली मार्केट का एक सपोर्ट या फिर एक जोन अपन यहाँ पर मार्क कर देते हैं इस तरीके का। सो जनरली क्या होता है कि ये एज अ डिमांड एरिया, यहाँ पर डिमांड एरिया इसको अपन बोल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर डिमांड एरिया क्या होता है, डिमांड एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मतलब हेवी अमाउंट ऑफ बाई ऑर्डर्स यहाँ पर प्लेस हैं। प्रीवियस में यहाँ पर अच्छी बाइंग आई होगी, या फिर अपन इसको एनालिसिस करेंगे चार्ट पर तो किस तरीके से अपन इसको देखेंगे वो भी आगे बताऊंगा। सो ऊपर की साइड से मार्केट क्या आ रहा है, कंटिन्यू डाउन साइड में आ रहा है। ठीक है, नीचे की साइड में एक डिमांड जोन है, मतलब नीचे की साइड में बायर्स है। अब मार्केट रुकता कैसे है, वहां पर हैमर कैंडलस्टिक किस तरीके से बनती है ना, अपन को किस तरीके से वहां पर ट्रेड लेना है। अब मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, अब यहाँ पर मार्केट क्या करता है, एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है रेड कलर का। रेड कैंडल में इस तरीके का जोन मार्केट क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या करता है, इसी कैंडल को एज अ रिजेक्ट करता है। जब ये मार्केट में इसमें इस कैंडल को क्लोज होने में जब 1 से 2 मिनट रह जाते हैं तो मार्केट क्या करता है, वन वे में इसको रिजेक्ट करता है एंड यहाँ से फिर ये ऐसा बिग यहाँ पर अपने को यहाँ पर इस कैंडल में देखने को मिलती है, यहाँ से इस तरीके की बिल्ड ये। सो इस तरीके की अपने को वीक यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब जनरली होता क्या है, इसके पीछे का बनने का कारण मैं बता रहा हूँ। सो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली सेलर्स प्राइस को क्या कर रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं। कंटिन्यूसली सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं और जब सेलर्स इस लेवल पर आते हैं
यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी हो सकता है, या तो फिर यहाँ पर एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकता है, या तो फिर ये डिमांड जोन हो सकता है। ठीक है, तो अब मार्केट नीचे की साइड, सेलर्स कंटिन्यूसली प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं, और इस लेवल पर जब मार्केट आता है, सेलर्स ट्राई करते हैं कि इस मार्केट को भी ब्रेक, इस लेवल को भी ब्रेक करके हम निकल जाएं। तो यहाँ पर क्या होता है, नीचे से बाइंग का प्रेशर आता है, बायर्स यहाँ पर क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं सेलर्स के प्राइस को। तो ये वाली कैंडल अपने को क्या डिनोट कर रही है यहाँ पर, कि जितने भी सेलर्स थे उनका प्रेशर जो है वो अब क्या हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है। एब्जॉर्ब मींस अब यहाँ पर सेलर्स का कंट्रोल यहाँ से वीक आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर्स का कंट्रोल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने को कंफर्मेशन कब मिलेगी कि अपने को ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो कंफर्मेशन कब मिलेगी, अब मार्केट जनरली यहाँ पर क्या बनाएगा, एक रेड कैंडल का ट्राई करेगा, इस तरीके की रेड कैंडल बनाएगा, या फिर ग्रीन कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी डोजी टाइप की। सो अगर इस तरीके की कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न अपने को मिलता है, तो इसी कैंडल पर अपन बाई की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, अपना एक स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पर अपन प्लेस करेंगे, इसके थोड़ा सा बफर देके इसके वीक के नीचे। सो यहाँ पर अब क्या हुआ है, जितने भी सेलर्स थे उनका प्रेशर एब्सॉर्ब हो गया है, एंड यहाँ पर अब बायर्स का कंट्रोल आ गया है। तो अब बायर्स क्या करेंगे, प्राइस को यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। अब मैंने पहली चीज क्या बताई है कि सबसे पहले तो अगर आपको हैमर कैंडलस्टिक ट्रेड करना है तो डाउन ट्रेंड होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद अबव 50 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलेगी, एंड उसके बाद यहाँ पर 250 से 150 पॉइंट या फिर 300 से 350 पॉइंट का यहाँ पर मेरे को डाउनफॉल होना बहुत ही कंपलसरी है, तो ही ये पैटर्न एक्यूरेट काम करेगा। अब अधिकतर रिटेलर्स ट्रेडर्स क्या करते हैं कि हर जगह हैमर ट्रेड करते हैं, तो बेस्ट वे टू ट्रेड हैमर इज ऑन द की लेवल। की लेवल मींस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग। अब मान के चलते हैं, यहाँ पर अपन एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ऑन द चार्ट, वी कैन सी। सो एक मेरे को क्लियर डाउन ट्रेंड चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, अभी रिसेंट का ही चार्ट है, यहाँ पर अपन देख लेते हैं, इधर यहाँ पर सो ये वाला एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पर ये वाला हैमर अपन देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर चलता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को किस तरीके से डिमांड जोन मिल रहा है, सबसे पहली चीज मेरे को क्या फाइंड करूंगा मैं, मेरा डाउन ट्रेंड। सो डाउन ट्रेंड मार्केट डाउन में आ रहा है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऊपर की साइड से नीचे की साइड में मैं क्या ड्रॉ करूंगा, मेरा सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल किस तरीके से ड्रॉ करना है वो आने वाली वीडियो में आप कमेंट करके बताइए कि मेरे को एक की लेवल किस तरीके से ड्रॉ करना है वो बताएं। तो आप कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर आपको डिटेल में एनालिसिस करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरा ये वाला एक लेवल यहाँ पर आ रहा है, और ये वाला यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर की गया, तो यहाँ पर एक बाइंग जोन है। मैंने इसका शॉर्ट भी बना रखा है कि यहाँ पर इस दिन मैंने ट्रेड भी अपॉर्चुनिटी ली थी, यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक को मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, और इसको ट्रेड हमेशा करना है अगर अपने सेटअप के अकॉर्डिंग मिलता है, तो ये बेस्ट सेटअप है। अगर आप ट्रेड करोगे इसमें तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो इस रेंज से। अब यहाँ पर आप देखो कि मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए नीचे की साइड आ रहा है। ठीक है, अब मार्केट ने इस रेंज को क्या किया, यहाँ पर अच्छे बायर्स थे, इधर की साइड आप देखोगे तो अच्छे बाइंग प्रेशर से मार्केट आया है, एंड आप यहाँ पर देखोगे तो एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब मैं इसकी अगर रेंज को फाइंड आउट करूं तो यहाँ से मार्केट डाउन में आया, ठीक है, कितने पॉइंट ये गिरा है, समथिंग 350 380 पॉइंट यहाँ पर मेरे को डाउन साइड का मोमेंटम मिला है। तो एक अच्छी चीज है ये अपने लिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क करेगा अगर ये अपन यहाँ पर इसको ट्रेड लेंगे तो। अब मैक्सिमम टाइम क्या होता है, यहाँ पर अगर अपन चलते हैं और ये स्टॉप लॉस अपना क्या होगा, अपने इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर अपन ट्रेड लेंगे तो क्या होगा, अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा ट्रेड। तो जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग आती है नीचे की साइड में, फिर अगेन ये वाली कैंडल बनती है, तो यहाँ पर अपने को एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है इस तरीके से, और यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस रहेगा इस जोन के समथिंग नीचे की साइड में, और ऑल द वे अपना टारगेट रहेगा 1:2 का फर्स्ट टारगेट, राइट। तो ये अपना एक एग्जांपल हो जाता है इस तरीके से, आप फिर इसके थ्रू ट्रेल के पोजीशन अपन देख सकते हैं। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना हर जगह पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पर भी हैमर बन रहा है, क्या मैं इसको ट्रेड कर दूं, नहीं। क्यों नहीं करना है, बिकॉज मेरे को मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे हैमर मिलेंगे,
लेकिन ऑलवेज ट्रेड ऑन की लेवल, हमेशा अपने की लेवल्स पर ट्रेड करना ही है। कोई सा भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो, अगर आप एक सही जगह पर उसको ट्रेड करोगे तो बिल्कुल वो वर्क करेगा, और सही प्रोसेस के साथ अगर आप फॉलो करोगे तो वो वर्क करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को ट्रेड करता, जो कि रिटेलर गलती करते हैं कि उनको ये क्या दिखता है, एक सपोर्ट है और यहाँ पर हैमर बन रहा है, तो वो क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं। ये एक गलत वे है ट्रेडिंग करने का। ट्रेडिंग करने का सबसे बेस्ट वे है कि आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस फॉलो क्या, जो भी रूल्स अपन ने बताए हैं कि एक अच्छा 250 से 150 पॉइंट का डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद अगर हैमर कैंडल स्टिक बनती है तो वहां पर एक बेस्ट तरीके से वो वर्क करते हुए मिलेगी। अब जैसे कि मान के चलते हैं, अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाली कैंडल देखो कितना प्यारा बना हुआ है। यहाँ पर एक अपना डिमांड जोन आ जाता है, ये वाला। यहाँ पर देखो आप, तो ये एक डिमांड जोन है। इसको डिमांड जोन को किस तरीके से मार्क करना है, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पर आप देखो कि कंटिन्यूअसली मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की साइड आ रहा है। जैसा कि मैंने बोला, मेरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग सेटअप मिलना, सेटअप पर वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सेटअप नहीं बन रहा है तो नहीं ट्रेड करना, अगर सेटअप बन रहा है तो बिल्कुल वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना बिना डरे, ठीक है। तो इमोशंस यहाँ पर नहीं खेलना चाहिए आपके साथ में। अगर आप इमोशंस में होके चले जाओगे तो फिर यहाँ पर आप ट्रेड इसमें होल्ड नहीं कर पाओगे इतना बड़ा प्रॉफिट। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम हुआ है। पहली चीज अपन देखना है, तो 550 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम कर सकता है हैमर अपने लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हैमर की यहाँ पर, अब देखो मार्केट में क्या हुआ है, हैमर बनते ही साथ यहाँ से मार्केट में बुलिश मोमेंटम ऊपर के साथ आया हुआ है। तो यहाँ पर अपन वेट नहीं करेंगे कि कैंडल क्लोज होगी फिर उसके बाद अपन ट्रेड लेंगे, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस फिर अपना बड़ा हो जाएगा। जैसे ही मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ से अपन एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे 50%। जैसे ही मार्केट में यहाँ पर बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर बनती है, होल्ड करती है, मान के चलते 5 मिनट की कैंडल है, और जैसे ही यहाँ पर 1 से 2 मिनट बचता है इस कैंडल को क्लोजिंग होने में, तो अपन यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अपना टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया। और रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट, तो 1:2 का टारगेट अपन फर्स्ट यहाँ से लेके चलेंगे। तो देखो किस तरीके से कितना अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है ऑन द लाइव चार्ट। तो ये होता है हैमर ट्रेड करने का सही तरीका। आप गलत तरीके से ट्रेड मत करो, अगर ट्रेड करोगे तो बिल्कुल आपको लॉस होंगे, ठीक है। तो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। सो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट बिल्कुल करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत वैल्यूएबल कंटेंट यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, जो कि आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। ट्रेडिंग आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बहुत ही जरूरी रहेंगे। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर वीडियोस काफी वैल्यूएबल आने वाली है। सो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।